दुनिया में जगते है रेस्टोरेंट, जगते है रेस्टोरेंट। आवागमन, ये आवागमन की दुनिया में ये धर्मशाला है। जगत क्या है? धर्मशाला। जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ी जाएंगे, ओ अंत समय में उड़ जाएंगे ये तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट। ये सारे तंबू ये टेंट उड़ जाएंगे भैया अंत समय में, कुछ नहीं रहने वाला। कितना ही तू निहार रहा है, संवार रहा है, लेकिन सब जाने हैं यहाँ नहीं रहना। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, घूमो दिल्ली कैंट। अरे हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। ओ तिल चमेली चंदन साबुन, ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, ओछा हो, लंबा हो, पैसे वाला हो, धनी हो, कोई परमानेंट नहीं है, सबको जाना है। चाहे ऊंचे ओहदे वाला हो, चाहे साधारण हो। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल। चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भाई, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति और जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, ओ काल सभी अब को प्रभु का क्लास खा बना ले। जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, ओ काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो भाई सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भाई, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की ये सच्ची गवर्नमेंट यही है। ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे
इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस ऑफिस से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत। ये ऑफिस, ये व्यास गद्दी, ये सत्संग रूपी गादी, इससे कभी अपसेंट मत होना, ये सदैव जीवन में लगी रहे। इसी लाल से सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली साबुन से, वो तेल चमेली और साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कि एवं विनिमये जाते सुधा राज्या प्रप्रियता, प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सुखदेव जी ने कह दिया, राजन यदि सत्संग श्रवण करेगा, जीवन तो छोटा है, जाना तो पड़ेगा, सदैव नहीं रहने वाला। अमृत पिएगा तो लंबा हो जाएगा जीवन, दीर्घजीवी बन जाएगा, लेकिन भागवत रसपान कर लेगा तो तेरा जीवन दिव्य बन जाएगा, दिव्यता जीवन में आ जाएगी। तू चाहे किस उम्र में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा जीवन दिव्य होना चाहिए, तेरे सदकर्म होने चाहिए। अब तेरे जचे जो कर ले। परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे तो जीवन दिव्य बनाना है। परीक्षित ने देवताओं से कह दिया, ले जाओ भैया तुम्हारा अमृत, हमें नहीं पीना। देवता सोच में पड़ गए, बाप रे, अमृत को ठुकरा दिया। देवता चले गए, देखने लगे, देखे तो सही क्या होगा कथा सुनने से, हमारा अमृत ठुकराया इस परीक्षित। 7 दिन कथा चली, 7वें दिन तो महाराज विमान आया, परीक्षित महाराज दिव्य लोकों को चले गए, मुक्त हो गए। देवता भी अचंभे में पड़ गए, ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये क्या हुआ? कथा सुन करके ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ, तक्षक सर्प डसेगा, अकाल मृत्यु होनी थी, लेकिन वो तो निर्भयता से मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग मध्य तुलम बद्वा, स्वर्ग में एक तराजू रखा, एक तरफ तो तराजू में भागवत जी रख दी, भागवत का पुण्य फल रख दिया, और दूसरी तरफ जितने भी जगत के सदकर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनका फल रख दिया। वेद पुराण शास्त्र सब रख दिए, सब अच्छाइयां एक तरफ रख दी, और भागवत कथा श्रवण का जो फल है वो एक तरफ रख दिया। अभी भी महाराज वो हल्के ही नजर आ रहे, सारे पुण्य फल हल्के रहे, और भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। तभी तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा था, क्वै स्वधा क्वै कथा लोके। परीक्षित, कहां तो कथा और कहां सुधा, क्या दोनों की बराबरी नहीं है? क्वै सुधा क्वै कथा लोके, क्वै काच क्वै मणिर्महा। एक तो कांच का टुकड़ा है और एक दिव्य मणि है? एक तो हीरा है और एक साधारण कांच का टुकड़ा है। अब हीरे में और साधारण कांच के टुकड़े में कोई बराबरी होगी भला? कोई बराबरी नहीं हो सकती। वैसे ही स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है और भागवत कथा दिव्य हीरा है, अनमोल रत्न है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। असूत जी महाराज कहने लगे, ऐसी दिव्य कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके जितने भी कलयुग के पाप हैं वो सारे नजदीक नजदीक तक नहीं रह सकते। आदमी जब कथा सुनता है, ज्ञान वैराग्य उसके अंदर जागृत हो जाता है, भक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। भागवत महात्म्य कथा सुनाते हुए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई। एक बार की बात, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र है सनत कुमार, बद्रिकाश्रम में बैठ करके सत्संग कर रहे थे। चारों भाई, ध्यान से सुनना, ये चारों भाई आपस में सत्संग करते।
कोई आके बैठता ठीक, नहीं तो ठीक। एक भाई ऊपर बैठता, बालू रेत का ऐसे बना करके ऊपर बैठ जाता चौकी बना के, और 3 भाई नीचे बैठ जाते। वो कथा कहते, 3 सुनते। वो कहते कहते थक जाते तो वो नीचे बैठ जाते, दूसरा आके ऊपर बैठ जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बाबा जी बन गए सनत कुमार। इनकी आयु भी नहीं बढ़ती। ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि हमें विवाह नहीं करना है, हमें केवल सत्संग करनी है, इसलिए हम ऐसे ही बने रहे। बोले ठीक है, आप ऐसे बने रहोगे। इसलिए इनका नाम है कुमार, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनक। सनत और सनक, सनातन और सनक, ये चारों भाई। एक दिन बद्रिका आश्रम में बैठे बैठे कथा सत्संग चल रही थी। इधर से देखा नारद जी आ गए, बड़ा दीन चेहरा लिए हुए, चेहरा उतरा हुआ। शरद कुमारों ने देखा नारद जी किधर से आ रहे हैं, पूछा बाबा रुको, यहां कथा चल रही है, आइए। नारद जी ने जो सनत कुमारों को देखा, चेहरा उतरा हुआ नारद जी का, अब तो महाराज बिफर पड़े, रोना छूट गया, आंखों में जल भर आया। सनत कुमारों को देखते ही नारद जी लंबे चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। सनत कुमारों ने उठाया, बाबा क्या हुआ? अरे आप पर तो देव ऋषि, आप तो भगवान का भजन करते रहते हो, आप पर ऐसा क्या संकट आ गया कि आप रो रहे हो? तब नारद जी ने रो करके बताया सनत कुमारों को कि हे सनत कुमारों, मैं संपूर्ण पृथ्वी पर घूम करके आया हूं, और मैंने जो पृथ्वी पर देखा उसको देख करके रो नहीं तो क्या कर। कहीं बुराई होती है और संत पुरुष सदपुरुष के बस में नहीं होता रोकना, तो वो रोता है। क्या करूं, कैसे रोकूं इस अधर्म को? वो रोता, बिलकता। आज नारद सदपुरुष है, ऋषि है, महात्मा है। ये शरद कुमारों से कह रहे हैं, मैं संपूर्ण पृथ्वी पर घूम करके आया, और मैंने जो पृथ्वी की हालत देखी, पापाचार देखा, उसको देख करके मुझे रोना आ रहा है। सनत कुमारों ने कहा महाराज क्या क्या पापाचार देखा? बोले सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणे जीवा वरा काकूट भाषिणी। मैंने देखा सत्य, सोच, दया, दान जो धर्म के चरण हैं, नाश होता जा रहा है। कोई सास तो बोलता ही नहीं, छोटी छोटी बात में झूठ बोल देना, बिना आवश्यकता के झूठ बोल देना। किसी के भले के लिए झूठ भी बोल दिया जाए, चलो माना वो झूठ नहीं है फिर, क्योंकि किसी की भलाई के लिए बोला है। लेकिन जिससे न तो किसी का भला होता और न किसी का लाभ होता, अरे लबारी बन गए, बिना काम के झूठ बोल देना। और जब से ये मोबाइल फोन आया है ना, तब से तो और ज्यादा झूठ हो गई है। बेटे घर में है, कहाँ हो? बोले मैं तो बाहर गया हुआ हूं, आने जाए, चाय पानी का पूछना न पड़ जाए। खैर अभी तो कोरोना संकट है, कोई न आए तो ही चौखा, चौखी बात है भाई। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग। कल लक्ष्मण सिंह जी बोल रहे थे, आए नहीं महाराज, जरूरत क्या है, फोन है, इसका सदुपयोग करो, बात कर लो। अनावश्यक रूप से न जाना ही उचित है। सत्य नहीं रहा, बात बात में झूठ लगा करके दो बात, जैसा सत्य है वैसा स्वरूप प्रकट न करना, अपनी तरफ से फिर मिला देना, ये हुआ वो हुआ। सोच नहीं रहा, आत्म पवित्रता नहीं रही। दूसरों को तो अपवित्र बताएगा, अपने भीतर से अपवित्र भरा हुआ पड़ा है, मन मेला है, और बाहर एकदम बताएगा कि मेरे जैसा साफ कोई नहीं है। सोच नहीं रहा, आत्म सोच। जीवन में दया नहीं रही, दया दानम न विद्यते। अन्यथा महाराज दया यदि मनुष्य की, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। आज जिसको भी देख लो, जरा सी भी कोई साधन है तो उसका अभिमान करके बैठा है, मेरे पास ये है, मैं ये साधन संपन्न हूं, तो पाप की तरफ तो जा रहा है। लेकिन जिस दया का होना नितांत आवश्यक है जीवन में, वो दया जीवन में नहीं है।
किसी पर करुणा नहीं आती। अरे किसी की छोड़ो, जो हमारे जीवन की मूल नींव है, जो हमारे धर्म की नींव है, क्या दया आज मनुष्य में होती तो गौएं ऐसे गलियों में घूमती, सूखा खाती, कागज खाती, प्लास्टिक खाती, यदि हमारे मन में दया हो तो। दया धर्म को मूल है, ये धर्म का मूल है दया आना। लेकिन गाय भी यदि घूमते घूमते दरवाजे पे भी आ जाए तो लाठी मारे उल्टे, आ कैसे गई। नारद जी कहते हैं दया नहीं दिखाई दे रही। अपने बच्चों पे तो सबको ही करते हैं दया। रोता है कोई, बच्चे के कुछ हो जाए तो रोता है, हमारे तो टाबर रहिया हो गयो। अरे भाई, कभी कोई गरीब का बच्चा कभी दुखी हुआ तो उसको देख के रोना आया क्या? कि अपनों को देख करके रोना आए वो दया नहीं है। किसी दूसरे के ऊपर संकट आए और हमसे देखा न जाए तब समझना हमारे मन में दया है। निजे परिताप द्रवहि नवनीता, निजे परिताप द्रवहि नवनीता। तुलसीदास जी ने लिखा, मक्खन होता है ना, मक्खन नवनीत, मक्खन, मक्खन का लोधा हो पिघलता है अपने आप। किससे? बोले अपनी गर्मी से पिघल जाता है। निजे परिताप द्रवहि नवनीता, रेताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, पर दुख द्रवहि। दूसरे के दुख को देख करके जिसके नेत्र सजल हो जाए, जो द्रवित हो जाए, वास्तव में वो संत कहलाने का अधिकारी है। उसके अंदर संतत्व है। दूसरे का दुख जिससे न देखा जाए, गौ माता का रोना जिससे न देखा जाए, गौ का दुख जिससे न देखा जाए, वो संत है। निजे परिताप द्रवहि नवनीता, निजे परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। सत्य नहीं रहा, दया नहीं रही। दान करता है तो भी बस मेरा जहां बोलबाला हो, मेरा जहां सम्मान हो वही दान करूं, है? दान करूं तो नाम प्लेट लगाऊं, ये करूं वो करूं, दिखावे के लिए दान करे, वो दान दान नहीं रहता। वो तो आप उसके बदले में कुछ चाह लिए हो, है? उसकी आपने लाभ ले लिया उस दान का, तो फिर वो दान दान कैसे रह गया? दया दानम न विद्यते। नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं, महाराज रोना इसलिए आ रहा है कि मैंने जगत में घूम करके देखा, उदरम भरिणे जीवावरा का कूट भाषणी में हर आदमी अपने पेट के लिए दौड़ता है। दौड़ना भी चाहिए, भूखा नहीं रहता, लेकिन कूट भाषणम, गलत काम करके पेट भरता है? झूठ बोल करके पेट भरता है, पाप करके कमाई करता है और अपने संतान का पेट भरता है। तो ये सब देख करके कलयुग में मुझे रोना आ गया। मैं घरों में गया, सोचा नारियों के पास जाकर के देखूं। नारियां तो अलबत्त उनके आगे विशेषण लगा है, नारी के आगे एक विशेषण लगा हुआ है। क्या? पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी, ये कौन है? बोले ये हमारी धर्म पत्नी।
धर्म शब्द का विशेषण लग गया है, मतलब धर्म को संचालित करने वाली है। नारद जी ने देखा आदमियों की हालत तो ये है, झूठ कपट करके कमाई कर रहे हैं, जाकर के देखो तो सही नारी शक्ति को, वो क्या कर रही है। तो महाराज तरुणी प्रभुता गे है, साल को बुद्धिदायक, घर में तरुणी मनमानी कर रही है, अपने मन में जचे धर्म को तो छोड़ दिया, केवल नाम मात्र की धर्म पत्नी रह गई है, धर्म को छोड़ करके मन माना वे से कार्य कर रही है। तरुणी प्रभुता आगे माता पिता सास ससुर आदि की सेवा न करना, संतान का उचित तरीके से भरण पोषण उनका नहीं करना, उनको अच्छे संस्कार न देना, ऐसी नारी हो गई है। घर के अंदर सत्ता हो गई नारी की। घर में सत्ता किसकी होनी चाहिए? पुरुष की होनी चाहिए कि नारी की होनी चाहिए? पुरुष की। अच्छा, अभी चुनाव चल रहे हैं ना, बाहर के गांव के या पंचायत समिति के बाद में देखना, घर वाले चुनाव में चुनो आप कि मुखिया कौन होना चाहिए घर का, वो तो पता है क्या ठीक से? घर की प्रभुता किसके हाथ में रहनी चाहिए? भागवत जी कहती है घर की प्रभुता नारी के या पुरुष के? बोले नारी भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन घर की सत्ता बुजुर्ग के हाथ में होनी चाहिए। किसके हाथ में? बुजुर्ग के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग अनुभवी होता है। बच्चों के हाथ में सत्ता चली गई तो महाराज वो मनमानी करेंगे, उससे उत्पात होगा, परिवार बिगड़ जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। और बुजुर्ग के हाथ में सत्ता रहेगी तो वो परिवार को बांध करके रखेगा। घर में जो बड़ा हो उसके हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, प्रभुता रहनी चाहिए, वो जैसा कहे वैसा सारे परिवार को चलना चाहिए। कहते ना बंदी बुआरी है, बंदी बुआरी राखने वाला कौन होता है? घर का बुजुर्ग होता है। यदि छोटे बेटे के हाथ में सत्ता दे दे तो वो मनमानी करे तो बड़ा बेटा नाराज, बड़े को दे दे तो छोटा नाराज। नहीं, घर की सत्ता बड़े के हाथ में, बुजुर्ग अनुभवी के हाथ में है। अब वो माताजी भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकते, कोई काम करे उनसे पूछ करके करे। नारद जी कहते होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता आगे है। सत्ता किसकी होगी? तरुणी की। तरुणी किसे कहते हैं? 2-5 महीने, साल 2 साल जिसके विवाह को हुए, अभी अभी आई है? और आते ही महाराज कह दिया सासू जी लाइए चाबियां दे दीजिए, है? पिताजी आप चुप रहिए, मैं कहती हूं ना ऐसा होगा, और वैसा ही होता है। वो जवान तरुणी जो घर की लक्ष्मियां आई है, उन्होंने अपने हाथ में बागडोर ले ली और मनमाने तरीके से घर को चला रहे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और बुजुर्ग बेचारा बोल नहीं रहा, करे क्या? सत्ता बुजुर्ग के हाथ में सौंपो, यदि घर को इकट्ठा रखना चाहते हो तो। युवावस्था में अनुभवहीनता, अनुभव ज्यादा नहीं होता, और बुजुर्ग अवस्था में अनुभव आ जाता है। कैसे परिवार को संजो के रखना है, कैसे जोड़ करके रखना, वो बुजुर्ग के हाथ में। नारद जी कहते हैं जब ऐसे नारियों को अपनी मनमानी करते देखा कि घर में अपनी मनमानी करती है, धर्म पूर्वक नहीं चलती, तो मुझे दुख हुआ, रोना आया। तीर्थों में गया, संत महात्माओं को मैंने झूठ कपट करते देखा, आपस में लड़ते देखा। तीर्थानी यवनेरुद्धा तीर्थानी सरितस्तथा, तीर्थों और सरिताओं पर, नदियों पर यवन यानी लुटेरे बैठे हैं, लूटने वाले बैठे। आश्रम में यवनेरुद्धा, सारे आश्रमों में बड़े बड़े डाकू बैठे हैं, ऐसा लिखा भागवत जी में लिखा। आ जाओ जेब काट ले। जो संत महात्माओं की, गृहस्थियों की ऐसी हालत देखी तो महाराज मुझे रोना आ गया। अब इस सनत कुमारों ने कहा फिर, बोले फिर मैं घूमते घूमते चला गया वृंदावन। वृंदावन में जाके थोड़ी शांति मिली, लेकिन अचानक से मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा महाराज? बोले यमुना तट पर एक सुंदर सी नारी
बैठे बैठे रो रही थी। गोदी में दो वृद्ध आदमी सो रहे हैं, उनको देख देख के आंसू बहा रही थी। मैंने एक बार तो सोचा जाऊं पूछूं ये क्यों रो रहे, फिर सोचा छोड़ो, मैं नारद, मुझे क्या लेना देना। नहीं नहीं, कोई रो रही होगी ऐसे ही। सुंदर नारी की तरफ मैं क्यों जाऊं, एक बार गया था तब भी हालत खराब। याद आ गई बात कौन सी, रामावतार वाली है। रामावतार में विश्व मोहिनी को देख लिया था, नारद जी माया से मोहित हो गए थे। बोले उस विश्व मोहिनी को देखा था तो बांदरे का मुंह लग गया है, रामकथा में आता है ना। भगवान से माया पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा जिद किया कि मैं मायातीत हूं। भगवान ने माया दिखाई, विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए। नारद जी ने सोचा उस समय वो हालत हुई थी, अब इस सुंदर नारी के पास नहीं जाना। जाने लगे कि उस नारी की दृष्टि पड़ गई नारद जी पर। नारद जी सनत कुमारों से कह रहे उसने मुझे देख लिया, और देख करके आवाज लगा दी कि भो 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 साधु क्षणम तिष्ठ। हे महाराज, दूर से मार्ग जा रहा था, यमुना तट के दूर से नारद जी जा रहे थे। यमुना तट पर वो नारी बैठी थी, जो ही नारद को जाते देखा, आवाज लगा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महाराज, क्षण भर रुक जाइए, क्षण भर, ज्यादा नहीं। अरे महाराज, संत महात्मा पुरुषों के तो दर्शन ही काफी है, क्षण भर रुकना, दर्शन करना। यदि वास्तव में कोई संत हो तो क्षण भर ही रुकता है, इतना ही रुकता है, ज्यादा रुकता भी नहीं। गोदोहन का समय है, गोदोहन में जितना समय लगे महात्मा उतना ही रुकता है, और संत के दर्शन ही काफी। कितनी सुंदर बात कही उसने, उस नारी ने। क्षणम तिष्ठ, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगी महात्मन, क्षण भर रुक जाइए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपके दर्शन मात्र से सारे अग हरण हो जाएंगे, पाप मिट जाएंगे, इसलिए आप रुक जाइए। नारद जी कहते इतनी सुंदर वाणी जब निवेदन किया तो मेरे पांव भी थम गए। अरे ये कोई माया वाया नहीं है, इतनी सुंदर बोल रही है, इतनी संत की सुंदर व्याख्या कर रही है, तो चलो। नारद जी कहते मैं पहुंचा, पूछा देवी तुम कौन हो, परिचय दिया। महाराज मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी ने जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो बूढ़े सो रहे हैं ना मेरी गोदी में, ये दो मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल योगी ने जर्जरो, समय के प्रभाव से ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, मैं जवान हूं। नारद जी ने कहा बेटे बूढ़े और मां जवान, ये अटपटा खेल है। बोले यही तो कलयुग है महाराज, माता पिता बैठे और बेटे जा रहे हैं, संतान जा रही है और पिता बैठा है, बुजुर्ग बैठा है, उल्टा ही तो हो रहा है सब कुछ। कली काल का प्रभाव है महाराज, यही तो चाहती हूं मेरे दोनों पुत्र युवा हो जाए। नारद जी ने महाराज कहा चिंता मत करो देवी, है आप तो कृष्ण प्रिया हो, भगवान कृष्ण की अरे जो भक्ति है, जो मुक्ति है, उसको भी आपकी दासी बना दिया भगवान ने। हे भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, वो कृष्ण कहीं गए थोड़ी ना, कापी नो गता, यही है वो श्री कृष्ण चरणाम्बोज, उनके चरणों का आश्रय ले लो देवी, आपके दोनों पुत्र कली काल से बच जाएंगे, दोनों युवा हो जाएंगे। बोले बस महाराज आपकी कृपा। नारद जी ने उन दोनों भक्ति के दो बेटा है ज्ञान वैराग्य, उनकी तरफ देखा, आवाज लगाई, अरे ओ ज्ञान ओ वैराग्य खड़े हो जाओ। जो ही आवाज लगाई, संत की वाणी का प्रभाव, आंखें खोली, महात्मा जी को देखा। ये बात नारद जी सनत कुमारों को बता रहे कि मैंने जो ही आवाज लगाई उठो, तो एक बार आंख खोली और वापिस अचेत हो गए, ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने देखा अरे ये तो वापिस अचेत हो गए, फिर आवाज लगाई, फिर अचेत हो गए। तब कहते हैं मैंने कुछ पाठ करके सुनाया, झाड़ा लगाया। झाड़ा लगवाते हो ना,
किसी की नजर लग गई हो तो झाड़ा लगवा लो। बोले ये कली काल की नजर लगी हुई है तो इनको झाड़ा लगाऊंगा तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। झाड़ा किसका लगाया? बोले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु। कहते वेद वेदांत का पाठ किया और गीता जी जो भगवत वाणी है उस गीता जी को बार 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 पढ़ करके फूंक लगाई। लेकिन महाराज जो ही सुनावे एक बार आंखें खोले चेतन हो और वापिस अचेत हो जाए। बड़ी भारी चिंता नारद जी को हुई, अब क्या करूं? अरे मैंने ये हाथ में ले लिया इनको युवा करना और अब मेरे से हो नहीं रहा, ये हो क्या रहा? तब आकाशवाणी हुई, महाराज यदि ज्ञान वैराग्य सदकर्म करो, सदकर्म करने से ज्ञान वैराग्य जगेंगे। नारद जी ने कहा सदकर्म, ये कौन सा सदकर्म करूं? बोले वो तो कोई संत बताएंगे। बस ढूंढने के लिए निकल गए संतों को। आज नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे तो ये सनत कुमार बैठे थे, रोने लगे उनके आगे और सारी बात बताई। महाराज ये सदकर्म कौन सा करूं जो ज्ञान वैराग्य जग जाए? देखो भाई ज्ञान हमारे अंदर है, वैराग्य हमारे अंदर है, लेकिन वो अचेत पड़ा है, उसको जगाना है। कौन सा कर्म करें कि हमारे अंदर का ज्ञान वैराग्य अचेत पड़ा है वो जग जाए? ज्ञान तो है ही हमारे अंदर, ज्ञान नहीं है क्या? सारा ज्ञान है, सब कोई जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना। जानते हुए ज्ञान तो है लेकिन फिर भी उसका उपयोग नहीं कर रहे। यह है अचेतन अवस्था। ज्ञान है हमारे, ज्ञान कहीं बाहर से ऐसा नहीं है कि आप व्यासपीठ के सामने बैठे हो यहां से आपको ज्ञान मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं। क्या होगा? हमारे अंदर जो ज्ञान सोया हुआ है इसको सुनने से वो सोया हुआ ज्ञान जगेगा। भागवत जी आवाज लगा रही है, जग, अरे ज्ञान जग, वैराग्य जग। वैराग्य है हमारे अंदर, बिल्कुल है। जब कोई अपना छोड़ करके जाता है, जब अपना जो करना हम चाहते वैसा नहीं होता, बड़े भारी दुखी हो जाते हैं, तब होता है ना ये जगत किसी का नहीं, ये हमारा नहीं है, तभी तो ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, किसी काम का नहीं है, ये काम नहीं करता तो भी अच्छा रहता। एक बार के लिए वैराग्य उठता है, लेकिन तुरंत बाद थोड़ी देर में भूल जाता है। पहले तो कहते हैं संसार काम का नहीं है, लेकिन फिर ही उसी संसार में लग जाता। वैराग्य है लेकिन जीवन में उतरा हुआ नहीं है वो वैराग्य। इससे अच्छा हरिद्वार चला जाऊं, रोज कहता है घर से तंग आकर के, लेकिन जाता है एक दिन भी नहीं। वैराग्य तो है उसके अंदर, जाना चाहता है, लेकिन ये संसार के बंधन, वो अचेत अवस्था में है। न्यारी कुटिया बना ली, वैराग्य तो है लेकिन छोड़ नहीं सकते। तो भाई नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज ऐसा कोई उपाय हो कि ये ज्ञान वैराग्य जो हमारे अंदर है ये जग जाए। भक्ति तो है, प्रेम तो है भगवान के प्रति, लेकिन उनके बेटे ज्ञान वैराग्य। तब महाराज सनत कुमारों ने बताया, सदकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुदई श्रीमद् भागवतालापा सैतु गीत सुखादि भी। भगवान सुखदेव के माध्यम से मुखारविंद से जो भागवत कथा गाई गई, उस भागवत कथा का आप श्रवण करें, उससे बढ़कर के सदकर्म कोई नहीं है। उसका श्रवण कीजिए। नारद जी ने कहा सुनाएगा कौन? सनत कुमारों ने कहा हमारा तो काम ही सुनाने का, चारों भाई आपस में सुनते रहते, आप बैठ जाओ आपको सुनाने। अब नारद जी बैठ गए और महाराज सत्संग प्रारंभ हो, भागवत कथा प्रारंभ हुई बद्रिकाश्रम में। नारद जी सुन रहे हैं और जैसे इत्र की शीशी खोलते सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई है, समाचार फैल गया। और महाराज ऊंचे पहाड़ों से उतर उतर करके संत महात्मा लोग आने लगे, लंबी लंबी जटाओं वाले। अरे कथा हो रही है, चलो कथा हो रही है, चलो कथा। भीड़ लग गई पूरी। 7 दिन तक कथा चली। और महाराज कहते जब कथा महात्म्य चल रहा था,
कथा प्रारंभ ही हुई थी, कथा तो अभी कही नहीं। उससे पहले तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेके दौड़ाई। ज्ञान वैराग्य जवान हो गए और महाराज भक्ति के साथ नृत्य करते हुए वहां पर पधार गए। पूछा सनत कुमार ने, देवी आप कौन हो? बोले ये मैं भक्ति हूं। नारद जी मेरे लिए ही तो कथा सुन रहे हैं, ये मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र युवा हो गए। और भक्ति गाने लगी, नाचने लगी उस कथा के अंदर आकर के। क्या गा रही थी भक्ति जानते हो? बड़ा सुंदर कीर्तन गाया भक्ति महारानी ने, और वो कीर्तन आज भी हम लोग गाते हैं। ये जो कीर्तन गाते हैं ना, ये भक्ति महारानी का गाया हुआ कीर्तन है। भागवत जी में आया ये। कौन सा कीर्तन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गाइए दो गोविंद मिनट। हरे मुरारे, अपने अपने घरों में बैठे भी गाइए, जो जहां सुन रहा वहां गाइए। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, दोनों युवा होकर के नाच रहे हैं भक्ति महारानी के साथ। वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। सनत कुमार कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सनत कुमार कहते हैं ऐसी भागवत कथा को सदा सेव्या, सेव्या यानी सेवन करना। जैसे अभी कोरोना काल में कहते हैं ना, गिलोय रोज पियो, है? जिसको मिले जहां मिले गिलोय का काढ़ा सब पियो, रोज पियो। कोरोना की ये औषधि है। वैसे ही महाराज ये भव रोग की औषधि है भागवत जी, इसको रोज पियो, सत्संग रोज करो, कथा रोज सुनो। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण, इसको सुनने से क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, इसको सुनने से हरि ही चित्त में आकर के बैठ जाएंगे, परमात्मा हमारी बुद्धि में आकर के बैठ जाएंगे, हमारी बुद्धि प्रकाशमय हो जाएगी, उसके अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, क्योंकि ये कथा साधारण नहीं है भागवत कथा। वासुदेवा। क्या है भागवत जी? कि तेने यम वांगमयी मूर्ति। भागवत क्या है? भगवान की वांगमयी मूर्ति है, अंगों वाली मूर्ति है। देखने ये पोथी नहीं है, इसके स्वरूप को देखने वाला चाहिए। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवना श्रवणात् पान दर्शनात् पापनाशिनी। सेवना श्रवणात् पाठात्
दर्शनात् पापनाश, सेवनात्, इसकी सेवा करना। चलो सुना, समझ नहीं आई, कुछ नहीं आया, आप आके बैठे आरती कर दी, सेवा कर दी, पूजा कर दी, उससे सेवनात्। श्रवणात्, श्रवण कर ली कथा, उससे। पाठात्, चलो श्रवण से आगे आपको पाठ करना भी आता हो तो पढ़ लिया, पाठ कर लिया भागवत जी का। चलो पाठ करना, सुनना, सेवा पूजा कुछ नहीं आता तो बोले तो हमें तो केवल दर्शन करना आता है। तो दर्शनात्, इन हर एक इनमें से कुछ भी कर लोगे तो पाप नाश, पाप संपूर्ण पापों का नाश कर देगी। ऐसी है भागवत कथा। कितेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे, 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 कृष्ण बोलो राधे राधे, कृष्ण 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 बोलो राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंदा जय गोपाला भगत वचल प्रभु दीन दयाला। जय गोविंदा गोविंदा जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाला। जय गो माता जय गोपाला भगत वचल प्रभु दीन दयाला। जय गो माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन बोले गौ माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, पांडरिया गोधाम की, शंकर भगवान की। भागवत की महिमा गाई, ज्ञान वैराग्य इससे जागृत हो जाते, भक्ति के दोनों पुत्र जग गए, इससे बड़े से बड़े पाप कट जाते। धुंधुकारी जैसा पापी, धुंधुकारी की कथा सुनाई, बहुत बड़ा पापी था, माता को पीटा, धुंधुली माता थी, ऐसी माता जिसने सही संस्कार नहीं दिए। धुंधुकारी जैसा पुत्र जो सबको सताता था, जो जचे वो खाता पीता था, लेकिन मर गया, प्रेत योनि में चला गया। लेकिन भाई गोकर ने कथा सुनाई तो मरने के बाद में भी इस कथा ने धुंधुकारी का उद्धार कर दिया। ऐसी पाप मोचिनी, पिशाच मोचिनी, प्रेत पीड़ा निवारिणी श्रीमद् भागवत कथा है। तो हम लोग इसी भागवत कथा का आश्रय लेकर के यहाँ 7 दिनों के लिए बैठे हैं। महात्म्य में ये कथा सुनाई, 2 मुख्य दृष्टांत सुनाए और फिर भागवत जी की कहने और श्रवण सुनने के जो नियम हैं उनके विषय में बताया कि भागवत कथा कैसे सुने, कैसे इसका नियम रखें। तो सप्ताह पर्यंत उपवास आदि करके अच्छे विद्वान वक्ता के द्वारा भागवत कथा के सुंदर स्वरूप को समझना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जो दृष्टांत देने आदि में कुशल हो, नीति पूर्वक नियम पूर्वक जो कथा का गान कर सके। क्योंकि डॉक्टर यदि अच्छा न हो और आप दिखाने चले गए तो दवा उल्टी दे सकता है, और बीमारी में दवा उल्टी लग गई तो ये गद्दी, व्यास गद्दी कोई साधारण गद्दी नहीं है, ये डॉक्टर की गद्दी है। वो डॉक्टर तो शरीर के रोगों को मिटाने की दवा देता है, और व्यासपीठ भीतर के रोगों को मिटाने की दवा देता है। इसलिए व्यासपीठ बड़ी पवित्र होनी चाहिए। व्यासपीठ पर बैठने का बड़ा लंबा चौड़ा नियम है। कभी अभी बस
गौ माता के लिए कथा हो रही है। इसलिए बस इतना ही कह करके कि पवित्र ब्राह्मण से, पवित्र वक्ता के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। वक्ता अच्छा हो, श्रोता अच्छा हो, नियम पूर्वक सप्ताह पर्यंत उपवास करके कथा सुननी चाहिए। स्वयं 7 दिन उपवास कर लो और जो खर्चा लगने वाला था वो खर्चा गौ माता के लिए दे दो। है? कथा सुनो, इधर गौ माता को दे दो। गौ माता की रक्षा के लिए जितना बन सके 7 दिनों में कथा सुने। दूसरों को भी YouTube पर जो भाई बहन, माता बहन, निवेदन करूंगा सबसे, जो भी कथा को देखें वो आगे से आगे इस कथा को प्रसारित करें, जिससे कि सब लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए भगवान की कथा से और गौ माता से। आगे गोपाष्टमी भी आ रही है, तो इस पर्व को हम उत्साह के साथ, उत्साह के साथ मना सकें, ऐसा आप सब लोग मिल करके हमें संबल प्रदान करेंगे। आइए भागवत जी की आज के दिवस की आरती करते हैं और कल ठीक 12 बजे कथा का प्रारंभ हो जाएगा। सभी से निवेदन, सबको कहें, सबको सुनाएं और गौ माता के लिए सहयोग रूप में ये कथा हो रही है, तो सबका सहयोग होगा तो गौ माता की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा होगी तो हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार, हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। बोलिए गौ माता की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुटी प्रभु शीस पे सोहे, और मुकुटी प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं। गिरधर तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे प्यारे आप हो। युगल छवि पे मैं भले भले जाऊं। युगल छवि पे मैं भले भले जाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृपा करो हरिदास के स्वामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी। बाके बिहारी अंतर्यामी। बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी। बाके बिहारी अंतर्यामी। बाके बिहारी अंतर्यामी। वास सदा वृंदावन पाऊं मैं। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गा। कुंज बिहारी तेरी आरती गा। हे गिरधर तेरी आरती गा। छाटा लाजा नीर का पाप गया शरीर का। छाटा लाजा चंदन का नाम ले वो रघुनंदन का। छाटा लाजा केसर का नाम ले वो परमेश्वर का। छाटा लाजा रोड़ी का नाम ले वो शिव गौरी का। जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यां शन्यातेह नाकं महिमानः सजन्त्रेऽत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाम्। ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यशायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतक्षक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् शम्बाहुभ्यां धमति शम्बतत्रीर्ध्यावा भूमि जनयन्देवैकां सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाधिकरवीररशालपुष्पैं बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी वेश्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्धां। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। गृहाण जगदीश्वर। बोली लंबोदर गणेश भगवान की। श्यावर रामचंद्र भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। गौ माता की। सत्यवेदिक सनातन धर्म की। श्री वेद भगवान की। भागवत महापुराण की। भक्तोर भगवान की।